अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम गास थ्योरम पढ़ेंगे जी। सबसे पहले गास थ्योरम। तो गास थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, प्रूव दैट एफ इंटू ए बी सी सेमी कॉलन 1 इज इक्वल टू गैमा ऑफ सी माइनस बी माइनस ए ओवर गैमा ऑफ सी माइनस ए एंड मल्टीप्लाई बाई गैमा ऑफ सी माइनस बी। ठीक है जी। ये जो डिनोमिनेटर में दो मरतबा सी माइनस ए का गामा लिखा गया है, इनमें से एक गामा है सी माइनस बी। ठीक है जी, एक लिख लें सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक होगा जी। तो प्रूव करते हैं जी इसका। हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हमें पता किसके इक्वल होती है, वो होती है जी गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी इंटू गैमा ऑफ सी माइनस बी। और इंटीग्रल स्टार्ट्स फ्राम 0 to 1 टी रेज टू पावर बी माइनस 1 माइनस टी होल रेज टू पावर सी माइनस बी माइनस 1 एंड इंटू 1 माइनस एक्स टी रेज टू पावर माइनस ए डी टी। ठीक है जी, इसके इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है जी, जहाँ पे एक्स आ रहा है ना वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। ये देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। ठीक है जी। तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी जी, यहाँ पर x की जगह पे भी टी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा 1 माइनस टी रेज टू पावर माइनस ए। ये देखें, ये 1 माइनस टी, अब ए की पावर है 1 माइनस टी की पावर है जी सी माइनस बी माइनस 1 और एक 1 माइनस टी की पावर है जी माइनस टी। तो बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी, तो पावर जेड हो गई। ठीक है जी, 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर माइनस ए। ठीक है जी, पावर जेड हो गई। तो पावर्स क्या बने जी, फिर हमारा जो न्यू फंक्शन बना एफ इंटू ए कोमा बी कोमा सी सेमी कॉलन 1 इज इक्वल टू गैमा ऑफ सी, ये वाला गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी गैमा ऑफ सी माइनस बी। इंटीग्रल स्टार्ट्स फ्राम 0 to इन्फिनिटी, इंटीग्रल स्टार्ट्स फ्राम 0 to 1 टी रेज टू पावर बी माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज टू पावर सी माइनस बी माइनस ए माइनस 1। ठीक है जी। अब चूंकि हमारे पास बीटा फंक्शन की वैल्यू का हमें पता है वो किसके इक्वल होती है जी, वो होती है बीटा का एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 होता है और टी की पावर एम माइनस 1 होती है और 1 माइनस टी की पावर एन माइनस 1 होती है। अब देखें, अगर बीटा एम कोमा एन है ना, तो टी की पावर में एम माइनस 1 आएगा, यानी कि टी की पावर में माइनस 1 के साथ एम प्लस होगा। ठीक है जी, और 1 माइनस टी की पावर में माइनस 1 के साथ एन आएगा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास बीटा फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, बीटा बी कोमा सी माइनस बी माइनस ए। ठीक है जी, तो वही हमारे पास बीटा फंक्शन की वैल्यू बन गई न्यू। ये देखें, इस सारे इंटीग्रल की जगह पे हमने लिख दिया बीटा बी कोमा सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है जी। अब हमें इसकी एक और डेफिनेशन का पता है कि बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू होता है कि एम का गामा फंक्शन, एन का गामा फंक्शन और एम प्लस एन का गामा फंक्शन। ठीक है जी। तो अब इसी को यूज़ करते हुए हम इस वाले बीटा फंक्शन को ओपन करते हैं जी। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास बी का गामा फंक्शन, सी माइनस ए माइनस बी का गामा फंक्शन और डिवाइड में बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी का गामा फंक्शन। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा गामा फंक्शन में। ये देखें, ये वैसे किया तो साथ में चूंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था ये वाली चीज़, तो जो चीज़ कैंसिल आउट होती है गैमा बी और गैमा बी कैंसिल होता है, वो कैंसिल हो गया। इधर बी से बी कैंसिल हो गया, तो जो बाकी वैल्यू बची हमारे पास वो बची जी गैमा ऑफ सी इंटू गैमा ऑफ सी माइनस ए माइनस बी और गैमा ऑफ सी माइनस ए इंटू गैमा ऑफ सी माइनस बी। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं जी, वंडरमॉर्स थ्योरम। तो ये क्या कह रहा है जी, हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन था जी ए एफ इंटू ए कोमा बी कोमा सी कोमा एक्स। तो इसने क्या लिखा है जी, ए की जगह पे माइनस एन लिख दिया और एक्स की जगह पे इसने 1 लिख दिया। ठीक है जी। तो कह रहा है जी वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है जी सी माइनस बी के पोशम असेंबल ओवर सी के पोशम असेंबल के इक्वल। ठीक है जी, इसके इक्वल है। ठीक होगा जी। तो अब चूंकि हमने प्रीवियस थ्योरम में एक्स की जगह पे 1 तो पुट कर दिया था,
तो उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। अब इसमें मज़ीद क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब ए की जगह पे माइनस एन पुट कर दें, तो वही हम गास थ्योरम यूज़ करते हैं। गास थ्योरम का हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है। अब उसी थ्योरम में हम ए की जगह पे माइनस एन पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हम माइनस एन पुट करेंगे, तो वो बन जाएगा जी गैमा ऑफ सी इंटू गैमा ऑफ सी माइनस बी प्लस एन ओवर में गैमा ऑफ सी प्लस एन और फिर गैमा ऑफ सी माइनस बी। अब देखें जी, अब हम इसे ओपन करते हैं जी। वो कैसे ओपन करना है, हमें जी गैमा ऑफ सी वैसे का वैसे ही। तो अब अगर हम सी माइनस बी प्लस एन में 1 ऐड कर दें और 1 को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी, ये वाली सी माइनस बी प्लस एन माइनस 1 और साथ में प्लस एन। तो अगर हम इसे यूज़ करते हैं जी, वो जो डेफिनेशन होती है एन प्लस वन का गामा फंक्शन इज इक्वल टू एन इंटू एन का गामा फंक्शन, वो यूज़ करते हैं तो हमारे पास आएगा जी सी माइनस ये वाला सी माइनस बी प्लस एन माइनस 1 इंटू सी माइनस बी प्लस एन माइनस 1 का गामा फंक्शन। तो जो गामा फंक्शन के अंदर फिर वैल्यू आएगी, उसमें फिर 1 प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। फिर उसे ओपन करेंगे तो 100 चलते जाएंगे ना जब, तो एन की वैल्यू एन माइनस 1 एन माइनस 3 एन माइनस 4 एन माइनस 0 तक पहुंच जाएगी। तो हमारे पास सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी का गैमा फंक्शन बचेगा, ठीक है जी। लास्ट में ये चीज़ तो जो बटे में है जी, अब सी माइनस बी वैसे का वैसे रहने दें। अब सी प्लस एन को हम ओपन करते हैं जी, ठीक है जी। सी प्लस एन को ओपन किया तो सी प्लस एन में भी हमने 1 पहले ऐड किया, माइनस किया, उसका गामा फंक्शन ओपन किया जी, वही प्रॉपर्टी लगा के। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एन प्लस 1 का गामा फंक्शन इज इक्वल टू एन इंटू एन का गामा फंक्शन, ठीक है जी। ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगानी है, तो इसे ओपन कर देना, ठीक होगा जी। तो इसे भी ओपन किया तो वो आ गया सी प्लस एन माइनस 1 सी प्लस एन माइनस 2 सोन। तो एन की वैल्यूज जब कैंसिल हो जाएंगे तो सी प्लस 2 सी प्लस 1 इंटू सी, और ये जो वैल्यू कम हो रही है ना एक एक, ये देखें एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 एन माइनस 5 सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो आएगा 4 3 2 1 0 सी प्लस, ठीक है जी। तो वही सी प्लस 4 सी प्लस 3 सी प्लस 2 सी प्लस 1 और ये सिंपल सी लास्ट में सी का गामा फंक्शन, ठीक है जी। तो सी के गामा फंक्शन से सी का गामा फंक्शन कैंसिल आउट हो चुका, और सी माइनस बी के गामा फंक्शन से सी माइनस बी का गामा फंक्शन कैंसिल आउट हो चुका। तो जो बाकी वैल्यूज़ बची उन्हें अगर हम रीअरेंज करते हैं तो वो बनती है जी सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी प्लस 1 सी माइनस बी प्लस 2 सी माइनस बी प्लस 3 सोन सी माइनस बी प्लस एन माइनस 1, ठीक है जी। यानी कि कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस 1 तक। तो ये पोर्शन मर्सैम्बल नहीं बन गया सी माइनस बी का एन तक, ठीक है। पोर्शन सी माइनस बी पोर्शन मर्सैम्बल एन, तो जब एन का पोर्शन मर्सैम्बल ओपन करते हैं वो एन माइनस 1 तक ही जाता है। और जो बटे के नीचे जो हम रीअरेंज करते हैं तो वो बनता है सी इंटू सी प्लस 1 सी प्लस 2 सी प्लस 3 सोन सी प्लस एन माइनस 2 सी प्लस एन माइनस 1, ठीक है। एन माइनस 1 तक जाता है जब हम रीअरेंज करते हैं। तो ये तो पोर्शन मर्सैम्बल बन गया सी एन का, तो यही तो हमने प्रूफ करना था। तो ये देखें एफ इंटू माइनस एन कोमा बी कोमा सी सेमी कॉलन 1 इज इक्वल टू सी माइनस बी का पोर्शन मर्सैम्बल ओवर में सी का पोर्शन मर्सैम्बल, ठीक हो गया जी। अब एक थर्ड थ्योरम है जी क्यूमर्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है जी एफ इंटू ए बी माइनस ए प्लस 1 सेमी कॉलन माइनस 1, तो वो किसके इक्वल है जी, गामा फंक्शन ऑफ बी माइनस ए प्लस 1 गामा फंक्शन ऑफ बी बाई 2 प्लस 1 ओवर में गामा फंक्शन ऑफ बी प्लस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ बी बाई 2 माइनस ए प्लस 1, ठीक हो गया जी। अब देखें जी इसका प्रूफ, हमें पता है जी यहाँ पर ज्योमेट्रिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, उसका हमें पता है, उसे हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने क्या क्या रिप्लेस करना है जी, देखें सी की जगह पे हमने बी माइनस ए प्लस 1 लिखना है और एक्स की जगह माइनस 1 लिखना है। तो ये चेंजिंग कर दें आप, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो चीज़ बन जाएगी जी गैमा ऑफ, ये वाली वैल्यूज पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये बना जी गैमा ऑफ बी माइनस ए प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ बी इंटू गैमा ऑफ 1 माइनस ए इंटेग्रल फ्राम 0 to 1
टी रेज टू पावर बी माइनस वन इंटू वन माइनस टी स्क्र होल रेज टू पावर माइनस ए डी टी, ठीक है, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट ये कंसीडर करें जी टी स्क्र इज इक्वल टू यू, तो टी की वैल्यू आ गई यू अंडर रूट, डी टी की वैल्यू हमारे पास आई जी डी यू ओवर 2 यू अंडर रूट, ठीक होगा जी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम 2 में पुट कर देते हैं, इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, जब टी 0 होगा तो यू 0 होगा, जब टी 1 होगा तो यू 1 होगा। इधर आप पुट कर ले लिमिट्स इसकी, तो टी 0 पे यू 0 और टी 1 पे यू 1, ठीक होगा जी। लिमिट्स भी आ गई हमने इसकी, डी टी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, यू की वैल्यू भी, टी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ठीक होगा। अब इस सब को इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 किस टाइप की बन जाएगी जी, ये देखें, टी की जगह पे हमने जब u की पावर 1/2, ये u की पावर 1/2 ही बन रहा है ना, u अंडर रूट, तो जब यहाँ पे हमने t की जगह पे ये पुट किया तो पावर जो 1/2 है तो वो इसकी पावर के बटे में जाएगी, तो वो हमने अलग-अलग कर लिया, ठीक है, वो b/2 माइनस 1/2 बन गई, ये देखें, ठीक है जी। तो इधर देखें टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर की जगह पे हमने u पुट किया तो बन गया 1 माइनस यू की पावर माइनस a, ठीक है जी। और इसी तरह डी टी की वैल्यू थी हमारे पास डी यू ओवर 2, ये यू की पावर जो बन रही है वो 1/2 बन रही है, ठीक है जी, यू की पावर 1/2, तो वो बटे में हमने लिख दी वैसे के वैसे। अब देखें इधर यू की पावर है जी b/2 माइनस 1/2 और बटे में यू की पावर है जी यू की पावर 1/2, तो ये पावर जब बटे के ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम होगी, ठीक है जी, ये बेस u और ये बेस u सेम, तो इनकी पावर्स ऐड हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर्स ऐड कर दी हैं, और ये वाला जो 1/2 था ना यहाँ पर, तो उसे हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिए यहाँ पे, ठीक होगा जी। अब देखिए जो इंटीग्रल बना वो बना जी 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ b माइनस ए प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ b गैमा ऑफ 1 माइनस ए इंटीग्रल 0 से 1 u की पावर है जी b/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और ब्रैकेट में है जी 1 माइनस यू रेज टू पावर 1 माइनस ए माइनस 1, ठीक है जी, 1 माइनस ए माइनस 1, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही लिखा, ये वाला रीअरेंज करके, ठीक होगा जी। तो हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है जी बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1, अगर हम और डी टी साथ में, ये देखें इसकी लिमिट कंपेयर करते हैं ना इन दोनों को, तो लिमिट सेम है 0 से 1 है, और इधर टी की पावर m माइनस 1 है, इधर टी यू की पावर b/2 है, ठीक है जी, b/2 माइनस 1 है, तो m को अगर कंपेयर करते हैं तो m इज इक्वल टू b/2 आता है, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर इधर भी 1 माइनस 2 है, ये t की फॉर्म है, ये u की फॉर्म है, तो इधर 1 माइनस यू है, इसकी पावर में n माइनस 1 है, इसकी पावर में 1 माइनस a माइनस 1 है, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास बीटा फंक्शन की वैल्यू आ गई बीटा इंटू b/2 कोमा 1 माइनस a। तो हमें बीटा फंक्शन की एक वो डेफिनेशन का पता है कि अगर बीटा m कोमा n होता है तो वो बीटा किसके इक्वल होता है जी, वो m का गामा फंक्शन इंटू n का गामा फंक्शन और बटे में m प्लस n का गामा फंक्शन होता है, तो वही यूज़ करके हमने इसे रिप्लेस कर दिया जी, वो आ गया बीटा/2 गामा फंक्शन ऑफ बीटा/2 गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस a ओवर में गामा फंक्शन ऑफ b/2 प्लस 1 माइनस a, ठीक होगा जी। और साथ में वैसे ये वाली सारी चीज़ वैसे की वैसी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। अब हमने b के साथ डिवाइड कर देना और b के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। अब ये देखें ये 1/2 साथ में तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसे चाहे हम बटे के ऊपर भी लिख सकते हैं 1/2, तो वो 1/2 हमने इस b/2 गामा फंक्शन के साथ लिख दिया, ठीक है, और जो b हमने साथ में मल्टीप्लाई करवाया ना वो भी ऊपर ही लिख दिया, तो वो b/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा ताकि यहाँ से हमारे पास एक रिज़ल्ट बन जाए b/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ b/2, ठीक होगा जी। तो ये किसके इक्वल होता है, b/2 प्लस 1 का गामा फंक्शन होता है, ये रिज़ल्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा। अब देखें ये 1/2 तो ऊपर चला गया, अब हमने एक b को डिवाइड भी करना था, तो वो b हमने इधर डिवाइड में लिख दिया वो इसके साथ, ये भी एक रिज़ल्ट बन गया, ठीक है जी, b इंटू b का गामा फंक्शन। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल कर दें, गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस a कैंसिल होता है, गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस a कैंसिल होगा। अब बाकी चीज़ें जो बचती हैं उन्हें वैसे का वैसा लिख दें, ठीक है जी।
अब देखें ये वाली डेफिनेशन है एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन किसके इक्वल होता है एन प्लस वन का गामा फंक्शन। तो इसे भी हम लिख सकते हैं बी प्लस वन का गामा फंक्शन और इसे लिख सकते हैं बी बाई टू प्लस वन का गामा फंक्शन। ठीक है, वो फार्मूला बन गया तो वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास एफ इंटू ए बी माइनस ए प्लस वन सेमी कॉलन माइनस वन किसके इक्वल आ गया जी गामा फंक्शन ऑफ बी माइनस ए प्लस वन और गामा फंक्शन ऑफ बी बाई टू प्लस वन। ये देखें ये वाली चीज़ बी बाई टू प्लस वन बन गई यहाँ पे और ये वाली चीज़ बी प्लस वन बन गई यहाँ पे। ठीक होगा जी, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी तो ये प्रूव हो चुका हमारे पास, ये क्यूमर्स थ्योरम था। ठीक है जी, गैमा ऑफ बी माइनस ए प्लस वन गैमा ऑफ बी बाई टू प्लस वन गैमा ओवर में है जी गैमा ऑफ बी प्लस वन इंटू गैमा ऑफ बी बाई टू माइनस ए प्लस वन। ठीक है जी, ये हमारा प्रूफ था। तो आज हमने कौन कौन से थ्योरम किया जी, एक हमने गास थ्योरम किया, एक हमने वैंडरमोर्स थ्योरम किया और एक हमने क्यूमर्स थ्योरम किया। तो ये थ्योरम इस लेक्चर का हिस्सा थे। तो अगर इन थ्योरम्स में से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कन्फ्यूज़न हो कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।